हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर। और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर्स में आप सभी का रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बैकफिलिंग का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। जब भी हमें कोई फुटिंग कास्ट करनी होती है तो हम फुटिंग कास्ट करने के लिए सबसे पहले एक्सकवेशन करते हैं, अर्थवर्क एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकालते हैं, एक एक्सकवेशन पिट बनाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यदि आपका स्टोन सॉलिंग है तो आपकी स्टोन सॉलिंग डालते हैं। उसके बाद हम लोग पीसीसी की कास्टिंग करते हैं। उसके बाद आपकी फुटिंग की कास्टिंग होती है और उसके बाद हम लोग नेक कॉलम को बनाते हैं। उसके बाद ही आपकी बैक फिलिंग होती है। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका बैक फिलिंग का क्वांटिटी कैसे निकलेगा। लाइव प्रोजेक्ट ड्राइंग के थ्रू पूरा क्वांटिटी का एनालिसिस करके, पूरी ड्राइंग का एनालिसिस करके हम लोग बैक फिलिंग की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखेंगे हमारे पास ये आपको एक ड्राइंग दिया हुआ है। ये आपका G+2 स्टोरी का प्रोजेक्ट है जो आपने हमारे कई सेशंस में देखा होगा। तो बैकफिलिंग की क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक्सकवेशन की क्वांटिटी निकालनी आनी चाहिए कि किसी फुटिंग को कास्ट करने के लिए कितना अर्थवर्क एक्सकवेशन करना पड़ेगा, वो आपको आना चाहिए। वो मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि अर्थवर्क एक्सकवेशन का एनालिसिस कैसे करते हैं, उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं एज पर नॉर्म्स ऑफ CPWD, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको वो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलो सिविल इंजीनियर्स के साथ उसको शेयर करिए। अगर आप इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारा यूट्यूब चैनल रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। चलिए फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि आपका कितना अर्थवर्क एक्सकवेशन होगा, उसके बाद ही हम बैकफिलिंग निकाल पाएंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पे आपको पूरा सेक्शन दे रखा है, जो आपकी फुटिंग है वो आपको यहाँ पे सेक्शन दे रखा है। ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पे पूरा फुटिंग का सेक्शन दे रखा है। तो फुटिंग का सेक्शन देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, फुटिंग का शेड्यूल देख लेते हैं कि हम कौन सी फुटिंग का एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको F1 फुटिंग दे रखी है। मैं आपको एक फुटिंग का एग्जाम्पल से बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा तो आप उसको समझ पाएंगे। ये देखेंगे यहाँ पे आपको एक फुटिंग दिया हुआ है, F1 फुटिंग दिया हुआ है आपको। ये आपको F1 फुटिंग दे रखा है जिसका लेंथ कितना है आपका 2000 मिलीमीटर है, आपका ब्रेथ कितना है 2000 मिलीमीटर है और आपका डेप्थ कितना है 400 मिलीमीटर। ये आपको F1 फुटिंग दे रखा है और इस प्रोजेक्ट में 3 फुटिंग है, आपका F2 भी है और आपका क्या है F3 भी है। तो मैं आपको F1 फुटिंग के एग्जाम्पल से पूरा एनालिसिस समझाने वाला हूँ कि एक फुटिंग को कास्ट करने के लिए कितना हमारा बैकफिलिंग होगा और कितना क्वांटिटी आपका डिस्पोजल में जा रहा होगा। तो वो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए फिर हम इसको देखते हैं। अभी F1 फुटिंग है तो F1 फुटिंग के ऊपर हमारा कॉलम कौन सा आएगा, आपका F1 फुटिंग के ऊपर आपका C1 कॉलम कास्ट होगा। वो कैसे पता चलेगा, वो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ये देखेंगे, ये आपका F1 फुटिंग है, ये यहाँ पे F1 फुटिंग आ रहा है। ये ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ग्रेड A और आपका ग्रेड 1 पे ये आपका F1 फुटिंग आ रहा है। तो सेम टू सेम ग्रेड A और आपका ग्रेड 1 पे भी क्या आएगा, C1 कॉलम आएगा। क्या आएगा आपका C1 कॉलम आएगा। ये देखेंगे आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ग्रेड A है और आपका ग्रेड 1 है उस पर क्या आ रहा है, C1 कॉलम है। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि आपका F1 फुटिंग के ऊपर आपका C1 कॉलम कास्ट होगा। तो C1 कॉलम की क्या डायमेंशंस हैं वो आप ड्राइंग में देख लीजिए, तो आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा। ये देखेंगे यहाँ पे आपको ये पूरा कॉलम का शेड्यूलिंग दे रखा है। क्या दे रखा है, कॉलम का शेड्यूलिंग दे रखा है। ये आपको C1 कॉलम दे रखा है। C1 कॉलम कितना दे रखा है आपको, 400/400 का C1 कॉलम दे रखा है। C1 कॉलम दे रखा है 400/400 का। इस प्रोजेक्ट में क्या है, आपकी 3 फुटिंग है, F1, F2 और आपका F3। तो इसमें आपके 3 कॉलम आ रहे हैं, C1, C2 और आपका C3। F1 फुटिंग के ऊपर C1 कॉलम कास्ट हो जाएगा और F2 फुटिंग के ऊपर आपका C2 कॉलम कास्ट हो जाएगा और F3 फुटिंग के ऊपर C3 कॉलम कास्ट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो C1 कॉलम उसकी डायमेंशन कितनी दे रखी है, 400/400 mm का दे रखा है, जो कि हमें बाद में काम आएगा। चलिए फिर हम और आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकालने वाले हैं कि कितना आपका अर्थवर्क एक्सकवेशन होगा। जब आप अर्थवर्क एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकालेंगे उसके बाद ही आप बैकफिलिंग का क्वांटिटी निकाल पाएंगे। तो ये देखेंगे आपको पूरा सेक्शन दे रखा है। ये देखेंगे आपको पूरा ये सेक्शन इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। ये फुटिंग का सेक्शन दे रखा है। फुटिंग के सेक्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये आपको ग्राउंड लेवल दे रखा है। जो हमारा एक्सकवेशन होगा वो कहाँ से होगा, ग्राउंड लेवल से होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कितना एक्सकवेशन होगा। तो ये देखेंगे आप, ये आपको क्या दे रखा है, ग्राउंड लेवल दे रखा है।
इस तरह से इन्होंने इंडिकेट भी कर रखा है, ये देखेंगे आपको ये RL दे रखा है 0, तो ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है। यहाँ से हमारा क्या होगा, एक्सकवेशन होगा। तो सबसे पहले हम एक्सकवेशन की क्वांटिटी निकालते हैं कि कितना आएगा। ये पूरा का पूरा आपका एक्सकवेशन होगा, ये देखेंगे यहाँ से आपको ये पूरा एक्सकवेशन करना पड़ेगा। ये हमारा पूरा एक्सकवेशन होगा। और एक्सकवेशन कैसे होता है वो मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया, नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देखिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आपका एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकालेंगे। तो एक्सकवेशन का क्वांटिटी कैसे निकलेगा, एक्सकवेशन का लेंथ, एक्सकवेशन का ब्रेथ और एक्सकवेशन का डेप्थ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सकवेशन का लेंथ हो जाएगा, ये देखेंगे ये हमारा क्या है, एक्सकवेशन का लेंथ हो जाएगा, और ये हमारा एक्सकवेशन का डेप्थ हो जाएगा, ये एक्सकवेशन का डेप्थ हो जाएगा। तो हमारा एक्सकवेशन का लेंथ कैसे निकलेगा, इधर देखिए हमें एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकालना है। जब हम एक्सकवेशन क्वांटिटी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, आपका एक्सकवेशन लेंथ इंटू आपका एक्सकवेशन ब्रेथ और इंटू एक्सकवेशन डेप्थ। तो एक्सकवेशन का लेंथ कितना होगा वो आप यहाँ पे देखिए, ये आपको क्या दे रखा है, ये आपका फुटिंग का लेंथ है, ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको फुटिंग का लेंथ दे रखा है, ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होगा, फुटिंग का लेंथ होगा। और मैंने आपको बताया था एज पर नॉर्म्स ऑफ CPWD जब हम एक्सकवेशन करते हैं तो आपको 300 mm का फुटिंग के चारों साइड ऑफसेट मिलता है, एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग स्पेस बोलते हैं, ताकि हम प्रॉपर तरह से शटरिंग को फिक्स कर सकें और आपका लेबर प्रॉपर तरह से काम कर पाए। तो आपको कितना वर्किंग स्पेस मिल रहा है, 300 mm आपको फुटिंग के चारों साइड वर्किंग स्पेस मिलता है। तो आप उसको ऐड कर दीजिए, ये देखेंगे 300 mm इस साइड और आपका 300 mm इस साइड ऐड हो जाएगा। तो जो भी फुटिंग का लेंथ है उसमें आप 300 mm ऐड करेंगे तो आ जाएगा। ये हमारा क्या है, फुटिंग का लेंथ जो कि ड्राइंग में कितना दे रखा है, आपको 2 मीटर दे रखा है। और ये हमें एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है 0.3 मीटर आपको इस साइड मिल रहा है और आपको 0.3 मीटर इस साइड मिल रहा है, दोनों साइड। तो यहाँ से हम एक्सकवेशन का लेंथ निकाल सकते हैं। फुटिंग का लेंथ हमें कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है। ड्राइंग में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको फुटिंग का लेंथ कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है। अब आप तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे, 0.3 प्लस 2 मीटर प्लस 0.3 तो आपका क्या आ जाएगा, 2.6 मीटर आ जाएगा, जो कि क्या होगा, हमारा एक्सकवेशन का लेंथ होगा। क्लियर। इनटू एक्सकवेशन का ब्रेथ, ये आपका स्क्वायर फुटिंग है तो आपका एक्सकवेशन का ब्रेथ भी सेम होगा 2.6। अब हमें क्या निकालना है, एक्सकवेशन का डेप्थ निकालना है। तो एक्सकवेशन का डेप्थ कैसे आएगा, ये देखेंगे आप, यहाँ पे आपको 1.5 मीटर दे रखा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दे रखा है, 1.5 मीटर दे रखा है। ग्राउंड लेवल से आपको PCC के बॉटम तक का डेप्थ दे रखा है 1.5 मीटर। इसके बाद आपका क्या आ रहा है, 150 mm का स्टोन सॉलिंग आ रहा है। ये नीचे देखेंगे आपको क्या है, 150 mm का स्टोन सॉलिंग आ रहा है। यहाँ पे क्या है, ये आपका 150 mm का ये स्टोन सॉलिंग आ रहा है। तो आपका 1.5 मीटर आपको ग्राउंड लेवल से दे रखा है PCC के बॉटम तक का, और यहाँ पे आप ये 150 ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सकवेशन का डेप्थ आ जाएगा कि आपका एक्सकवेशन का डेप्थ कितना होगा, जो कि आपका कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर प्लस 0.15 मीटर। तो ये आपका 1.65 मीटर क्या हो जाएगा, एक्सकवेशन का डेप्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 1.65 मीटर। तो अभी हमने क्या निकाल लिया है, एक्सकवेशन का लेंथ आ गया है 2.6, एक्सकवेशन का ब्रेथ आ गया है 2.6 और एक्सकवेशन की डेप्थ आ गई है 1.65 मीटर। आपको 1.5 मीटर NGL से दे रखा है और 150 mm स्टोन सॉलिंग का डेप्थ है, तो टोटल एक्सकवेशन का डेप्थ कितना हो जाएगा, 1.65 मीटर हो जाएगा। तो हमारी यहाँ से एक्सकवेशन की क्वांटिटी कितनी निकल के आएगी, आपकी निकल के आएगी 11.15 मीटर क्यूब। यहाँ से एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकल के आएगा। 2.6 इंटू 2.6 इंटू 1.65 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्सकवेशन का क्वांटिटी कितना निकल के आएगा, 11.15 मीटर क्यूब एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकल के आएगा। मींस इस फुटिंग को कास्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इतना अर्थवर्क एक्सकवेशन करना पड़ेगा 11.15 मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्वांटिटी निकला है एक्सकवेशन का। हमें क्या निकालना है, बैक फिलिंग का निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, जो जो चीज़ें हम इसमें कास्ट करने वाले हैं वो सभी चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी। तो मीन्स हमें उसकी क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखेंगे आप, सबसे नीचे आपका क्या आ रहा है, स्टोन सॉलिंग आ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नीचे आपको क्या दे रखा है, स्टोन सॉलिंग दे रखा है। ये देखेंगे आपका स्टोन सॉलिंग आ रहा है। तो ये स्टोन सॉलिंग की क्वांटिटी हम निकालेंगे। सबसे नीचे आपको क्या दे रखा है, ये स्टोन सॉलिंग दे रखा है। ये देखेंगे ये आपको स्टोन सॉलिंग आ रहा है।
150 mm का स्टोन सॉलिंग आ रहा है। अब स्टोन सॉलिंग क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट को डायरेक्टली सॉइल के ऊपर कास्ट नहीं कर सकते हैं, तो एक स्टोन सॉलिंग डाल देते हैं। स्टोन सॉलिंग क्या होता है? मतलब आपके जिसमें स्टोन के फ्रेगमेंट्स होते हैं, आपकी ब्रोकन ब्रिक्स होती हैं या फिर स्टोन के फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो वो हम डाल देते हैं। तो वो क्या करता है, पीसीसी को एक हार्ड बेड प्रोवाइड करता है, क्योंकि पीसीसी हम डायरेक्टली सॉइल के ऊपर कास्ट नहीं कर सकते हैं और कुछ नहीं है, पीसीसी को एक बेस प्रोवाइड कर रहा है आपका स्टोन सॉलिंग। तो 150 mm का आपका क्या आ रहा है? स्टोन सॉलिंग आ रहा है। तो स्टोन सॉलिंग की हमें क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले निकालिए कितना आएगा क्वांटिटी ऑफ आपका स्टोन सॉलिंग, तो वो हम निकाल लेते हैं कितना आएगा, ये देखेंगे आप यहाँ पे। क्या निकालने वाले हैं? क्वांटिटी ऑफ स्टोन सॉलिंग। तो हम लोग स्टोन सॉलिंग का क्वांटिटी निकालेंगे। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ स्टोन सॉलिंग, क्योंकि स्पेस काफ़ी कवर कर रहा है। तो स्टोन सॉलिंग का क्वांटिटी निकालेंगे, उसके लिए सेम हमें करना पड़ेगा स्टोन सॉलिंग का लेंथ इंटू स्टोन सॉलिंग का ब्रेथ और इंटू स्टोन सॉलिंग का डेप्थ। तो डेप्थ तो आपको पता है 150 mm दे रखा है, और स्टोन सॉलिंग का लेंथ और स्टोन सॉलिंग का ब्रेथ कितना होगा वो आप देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या दे रखा है, जितना फुटिंग का लेंथ है उसमें आपको ऑफसेट ऐड करना पड़ेगा। ये देखेंगे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ऑफसेट दे रखा है। फुटिंग के फेस से यहाँ पे आपको ये ऑफसेट दे रखा है। ये देखेंगे जो फुटिंग का फेस है, इसमें जो हमारी फुटिंग आ रही है वो क्या आ रही है, ये हमारी फुटिंग है। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये हमारा फुटिंग है, इसमें हमारा ये फुटिंग आने वाला है, ये क्या है, हमारा फुटिंग है। तो ये स्टोन सॉलिंग आ रहा है। तो स्टोन सॉलिंग का ऑफसेट कितना दे रखा है फुटिंग के फेस से, आपको 75 mm दे रखा है। ये ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ये देखेंगे, ये फुटिंग के फेस से आपको चारों साइड जो स्टोन सॉलिंग का जो ऑफसेट ये देख पा रहे हैं आप, ये कितना दे रखा है आपको, 75 mm दे रखा है। ये देखिए, फुटिंग के फेस से जो आपका स्टोन सॉलिंग का ऑफसेट है वो आपको कितना दे रखा है, 75 mm दे रखा है। यही सेम टू सेम आपका पीसीसी के लिए भी होगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए भी यही आपका सेम होगा। तो जो आपका फुटिंग का लेंथ और जो फुटिंग का ब्रेथ दे रखा है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, ऑफसेट को ऐड कर देंगे दोनों साइड से, तो आपका स्टोन सॉलिंग का लेंथ आ जाएगा। तो ये स्टोन सॉलिंग का लेंथ कितना हो जाएगा, आपको जो फुटिंग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 मीटर का दे रखा है। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड आपका स्टोन सॉलिंग ऐड कर रहे हैं 75 प्लस 75, तो 75 mm प्लस आपका 2 मीटर और प्लस आपका 75 mm, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2.15 मीटर हो जाएगा। ये स्टोन सॉलिंग का लेंथ हो गया है, इंटू सेम टू सेम स्टोन सॉलिंग का ब्रेथ होगा, क्योंकि आपका स्क्वायर फुटिंग है 2 मीटर बाई 2 मीटर का, और इंटू आपको स्टोन सॉलिंग का डेप्थ दे रखा है जो कि कितना है, 150 mm है, 0.15 मीटर, तो ये हो जाएगा। तो हमने स्टोन सॉलिंग का लेंथ, स्टोन सॉलिंग का ब्रेथ इंटू स्टोन सॉलिंग का डेप्थ कर लिया है मल्टीप्लाई, तो यहाँ से स्टोन सॉलिंग की क्वांटिटी निकल के आएगी जो कि कितनी आएगी, 0.69 मीटर क्यूब आ जाएगी। अभी देखेंगे हमारा स्टोन सॉलिंग का क्वांटिटी निकल के आ गया है, कितना आया है आपका, 0.69 मीटर क्यूब आ गया है। इसके बाद हमारा क्या आने वाला है, पीसीसी आने वाला है। तो हम पीसीसी की क्वांटिटी निकालेंगे, तो सेम टू सेम आपका पीसीसी आएगा। ये देखेंगे आप, स्टोन सॉलिंग के ऊपर हम पीसीसी कास्ट करने वाले हैं। पीसीसी कितना कास्ट करने वाले हैं, 100 mm की थिकनेस का हमारा पीसीसी आने वाला है। ये देखेंगे आप, ये हम लोग क्या करने वाले हैं, पीसीसी कास्ट करने वाले हैं। ये हमारा 100 mm थिकनेस का पीसीसी आ रहा है। ये क्या है, 100 mm थिकनेस का पीसीसी आ रहा है, ये लिखा हुआ भी है। सारा खेल ड्राइंग रीडिंग का है। यदि आपको ड्राइंग रीडिंग आती है तो आप आधी जंग तो वैसे ही फतेह कर लेते हैं। तो ये आपको पीसीसी दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 mm थिकनेस का पीसीसी दे रखा है M15 ग्रेड का। तो हमें यहाँ पे ग्रेड से कोई लेना देना नहीं है, अभी हम सिर्फ क्वांटिटी निकालने में फोकस कर रहे हैं। तो पीसीसी दे रखा है आपको 100 mm थिकनेस का, और जो पीसीसी का जो ऑफसेट है वो भी आपका सेम रहेगा जो कि हमारा पहले था स्टोन सॉलिंग का ऑफसेट। देखेंगे यहाँ पे फुटिंग के फेस से आपको 75 mm पीसीसी का ऑफसेट दिया हुआ है। फुटिंग के फेस से जो आपका पीसीसी एक्सटेंड करेगा वो कितना करेगा, 75 mm, जितना कि हमारा स्टोन सॉलिंग कर रहा था। तो हम पीसीसी का क्वांटिटी निकाल लेते हैं कि पीसीसी को कास्ट करने में कितना कंक्रीट लगेगा। तो ये हमारा पीसीसी का क्वांटिटी निकल आएगा, कितना आएगा पीसीसी का क्वांटिटी हमारा, पीसीसी का लेंथ, अब फुटिंग का लेंथ कितना था, 2 मीटर था, तो पीसीसी का लेंथ कितना हो जाएगा, 75 mm प्लस 2 मीटर प्लस 75 mm, तो ये आपका 2.15 मीटर आपका पीसीसी का लेंथ हो जाएगा। इंटू पीसीसी का ब्रेथ सेम हो जाएगा क्योंकि हमारा क्या है, स्क्वायर फुटिंग है। इंटू डेप्थ, तो जो आपको पीसीसी दे रखा है वो 100 mm का दे रखा है, तो 0.1, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आपका पीसीसी का क्वांटिटी आ जाएगा, कितने मीटर क्यूब आपको पीसीसी लगेगा। तो जो आपका पीसीसी आएगा वो कितना आएगा, 0.46 मीटर क्यूब आएगा। पीसीसी कास्ट करने के लिए कितना कंक्रीट लगेगा आपका, 0.46 मीटर क्यूब कंक्रीट लगेगा।
तो अभी हमने स्टोन सॉलिंग का क्वांटिटी निकाल लिया है, पीसीसी का क्वांटिटी निकाल लिया। अभी हम क्या करने वाले हैं, फुटिंग का कंक्रीट निकालने वाले हैं कि आपकी फुटिंग को कास्ट करने में कितना कंक्रीट लगेगा। तो ये आपको पता ही है हमारा क्या दे रखा है, ये फुटिंग दे रखा है। ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा क्या दे रखा है, फुटिंग दे रखा है। ये देख रहे हैं, ये हमारा पूरा फुटिंग दे रखा है। तो फुटिंग का क्वांटिटी कैसे निकलेगा, फुटिंग में जो कंक्रीट आएगी उसकी क्वांटिटी निकालने वाले हैं। तो फुटिंग का लेंथ आपको 2 मीटर दे रखा है, फुटिंग का ब्रेथ आपको 2 मीटर दे रखा है, और जो फुटिंग का डेप्थ है वो कितना दे रखा है आपको 400 mm दे रखा है, 0.4 मीटर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप इसको देख पा रहे होंगे। तो फुटिंग का क्वांटिटी कितना है, 2 मीटर लेंथ है, 2 मीटर ब्रेथ है, और आपका डेप्थ कितना है, 0.4 मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1.6 मीटर। मीन्स जो आपको फुटिंग दे रखा है उसको कास्ट करने के लिए हमें कितना कंक्रीट चाहिए, 1.6 मीटर की कंक्रीट चाहिए फुटिंग को कास्ट करने के लिए। क्लियर। तो इसके बाद हम लोग क्या निकालने वाले हैं, आपका कॉलम निकालने वाले हैं, नेक कॉलम। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, ये आपको नेक कॉलम दे रखा है, ये देखेंगे, ये आपको नेक कॉलम दे रखा है। ये हमारा क्या है, नेक कॉलम है। तो नेक कॉलम की क्वांटिटी कैसे निकलेगी, आपका जो कॉलम का लेंथ है 200, कॉलम का ब्रेथ है, और जो भी आपकी कॉलम की डेप्थ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक कॉलम की क्वांटिटी आपकी निकल आएगी। अब जो आपका कॉलम का लेंथ है, कॉलम का ब्रेथ है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था। इसलिए दिखाया था क्योंकि यहाँ पे यूज़ होने वाला है। वो आपको कितना दे रखा है, 400 mm दे रखा है। जो हमारा C1 कॉलम है वो 400 mm बाई 400 mm का दे रखा है। बाकी इसका जो डेप्थ कितना होगा वो हम अभी एनालिसिस कर लेंगे। नेक कॉलम, इसको आप पेडेस्टल कॉलम भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जो हमारा नेक कॉलम का क्वांटिटी आएगा वो कितना आएगा, नेक कॉलम की कितनी क्वांटिटी आएगी आपको, 0.4 मीटर का आपको लेंथ दे रखा है, 0.4 मीटर आपको ब्रेथ दे रखा है। अभी हमें क्या चाहिए, डेप्थ चाहिए। तो डेप्थ अभी हम निकाल लेंगे। जो नेक कॉलम है मीन्स आपका जो कॉलम उसका लेंथ 400 mm है और उसका ब्रेथ क्या है, 400 mm है। अभी हमें क्या चाहिए, डेप्थ। तो ये आपका डेप्थ हो जाएगा, ये देखेंगे आप, ये आपका क्या हो जाएगा, डेप्थ। फुटिंग के टॉप से लेके और आपके ग्राउंड लेवल तक। तो ये इसका डेप्थ कितना होगा वो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखिए आप, कैसे निकालेंगे इसका। जो आपका नेक कॉलम है उसकी जो डेप्थ है वो कितनी हो जाएगी, तो आपका नेक कॉलम का डेप्थ कितना होगा, आपको ग्राउंड लेवल से जो डेप्थ दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1.5 मीटर दे रखा है। ग्राउंड लेवल से लेके पीसीसी के बॉटम तक का आपको डेप्थ दे रखा है 1.5 मीटर। तो हम इसमें से पीसीसी माइनस करेंगे 0.1 का, जो कि 100 mm दे रखा है, और इसमें से फुटिंग का डेप्थ माइनस करेंगे। फुटिंग का डेप्थ आपको कितना दे रखा है, 400 mm दे रखा है, तो हमने ये 0.4 माइनस कर दिया है। तो यहाँ से आपका जो नेक कॉलम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1 मीटर का निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो नेक कॉलम का जो डेप्थ है वो कितना निकल के आया, 1 मीटर निकल के आया। मीन्स फुटिंग के टॉप से लेके और जो आपका ग्राउंड लेवल होगा वहाँ तक जो कॉलम की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 1 मीटर होगी। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉलम का लेंथ, कॉलम का ब्रेथ इंटू कॉलम का डेप्थ। तो यहाँ से आपका क्वांटिटी निकल आएगा जो कि कितना आएगा, 0.16 मीटर क्यूब। तो अभी हमारे पास सभी चीज़ का क्वांटिटी निकल आया है। हमने एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकाल लिया कि कितना अर्थवर्क एक्सकवेशन होगा, स्टोन सॉलिंग की क्वांटिटी निकाल ली है, पीसीसी का क्वांटिटी निकल आया है, फुटिंग का क्वांटिटी निकाल लिया है हमने कि फुटिंग को कास्ट करने में कितना कंक्रीट लगेगा, और नेक कॉलम की क्वांटिटी निकाल ली है। अभी हम क्या करेंगे, बैक फिलिंग की क्वांटिटी निकालिए। तो बैक फिलिंग की क्वांटिटी कैसे निकलेगी भी आप देखेंगे, क्वांटिटी ऑफ बैक फिलिंग। तो बैक फिलिंग की क्वांटिटी निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा एक्सकवेशन क्वांटिटी था, एक्सकवेशन क्वांटिटी कितना था, 11.15 मीटर क्यूब, इतना हमें एक्सकवेट करना था। इसमें से हम लोग क्या माइनस करने वाले हैं, जो हमने अर्थवर्क एक्सकवेशन किया था वो कितना किया था, 11.15 मीटर क्यूब किया था। तो इसमें से हम स्टोन सॉलिंग माइनस करेंगे 0.69 मीटर क्यूब, इसके बाद हम पीसीसी माइनस करेंगे 0.46 मीटर क्यूब, और इसके बाद हम इसमें फुटिंग का क्वांटिटी माइनस करेंगे 1.6 मीटर क्यूब, और इसके बाद जो आपका नेक कॉलम है वो हम माइनस करेंगे 0.16 मीटर क्यूब। इतना सब माइनस करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, बैक फिलिंग का क्वांटिटी आ जाएगा, जो कि आपका कितना आएगा, 8.24 मीटर क्यूब। ये देखेंगे आप। तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आया है, बैक फिलिंग का क्वांटिटी निकल आया है कि
हम लोग फुटिंग को कास्ट करने के बाद, नेक कॉलम को कास्ट करने के बाद जो हम बैक फिल मारेंगे वो कितना मारेंगे, 8.24 मीटर क्यूब हमारी बैक फिलिंग होगी। हम लोग जो एक्सकवेशन कर रहे थे वो कितना एक्सकवेशन कर रहे थे, हमारा 11.15 मीटर क्यूब एक्सकवेशन हो रहा था, जिसमें से हमने माइनस क्या किया, स्टोन सॉइलिंग माइनस किया 0.69 मीटर क्यूब, पीसीसी क्वांटिटी को माइनस कर दिया 0.46 मीटर क्यूब, फुटिंग का जो क्वांटिटी है 1.6 मीटर क्यूब वो हमने माइनस कर दिया है, और आपका जो नेक कॉलम है 0.16 मीटर क्यूब उसको माइनस कर दिया है। तो ये टोटल हमारा कितना आया था, 11.15 मीटर क्यूब आया था। इसमें से हमने ये सारी चीज़ों को माइनस कर दिया है, तो जो हमारा बैक फिलिंग का क्वांटिटी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8.24 मीटर क्यूब आ जाएगा। बाकी का जो बचा हुआ क्वांटिटी है वो किस में चला जाएगा, वो हम उसको डिस्पोज कर देंगे, वो आपका डिस्पोजल में चला जाएगा। तो जो आपका एक्सकवेशन का क्वांटिटी होता है वो किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, एक्सकवेशन क्वांटिटी इक्वल टू द बैक फिलिंग क्वांटिटी, बैक फिलिंग क्वांटिटी प्लस आपका डिस्पोजल। डिस्पोजल क्वांटिटी इस तरह से। तो हमारा एक्सकवेशन क्वांटिटी कितना था, एक्सकवेशन क्वांटिटी हमारा 11.15 मीटर क्यूब था, और जो हमारा बैक फिलिंग का क्वांटिटी आया है वो कितना है, 8.24 मीटर क्यूब आया है। जब आप डिस्पोजल निकालेंगे तो निकल आएगा आपका, कितना आएगा डिस्पोजल, आप यहाँ से डिस्पोजल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका डिस्पोजल का क्वांटिटी निकल आएगा, इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, डिस्पोजल का क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। डिस्पोजल का क्वांटिटी कैसे निकल के आएगा, आप 11.15 में से 8.24 माइनस कर देंगे तो आपका डिस्पोजल का क्वांटिटी निकल के आएगा, जो कि कितना आएगा आपका 2.91 मीटर क्यूब आएगा। ये देखेंगे आप। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्पोजल का क्वांटिटी निकाल लिया है। तो इस फुटिंग को कास्ट करने के लिए हमें एक्सकवेशन कितना करना पड़ रहा था, हमारा जो एक्सकवेशन हो रहा था वो 11.15 मीटर क्यूब हो रहा था। उसके बाद हमने सभी चीज़ों को कास्ट कर दिया है, और आपकी सभी चीज़ें कास्ट होने के बाद हम उसमें बैक फिलिंग मारेंगे तो आपका बैक फिलिंग कितना आया था, आपका 8.24 मीटर क्यूब आया था। मीन्स आपका जो एक्सकवेशन क्वांटिटी होता है वो आपका बैक फिलिंग क्वांटिटी प्लस डिस्पोजल क्वांटिटी के बराबर आ रहा होता है। ये आपका ये सेम नहीं आ रहा तो मीन्स आपने कैलकुलेशन गलत की हुई है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा एक प्रोसेस देखा है कि कितना बैक फिलिंग होगा और कितना क्वांटिटी आपका डिस्पोज में जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप 8.24 मीटर क्यूब बैक फिलिंग कर देंगे, बाकी आप जो बचा हुआ है आपका 2.9 मीटर क्यूब आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं जाके। तो ये पूरा एक एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है किस तरह का होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कि किस तरह से हम बैक फिलिंग का क्वांटिटी निकालते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलो सिविलियंस के साथ इसको आप शेयर करिए, तो आपको इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रीइंफोर्स क्वांटिटी सर्विंग एंड ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको इसी तरह से हम न्यू कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे एज पर नीड और एज पर डिमांड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।